दोस्तों, आज की कहानी है भारत की सबसे गुप्त और शक्तिशाली खुफिया एजेंसी रॉ के जनक श्री रामेश्वर नाथ काव की। 10 मई 1918 की सुबह बनारस की गलियों में एक बच्चे का जन्म हुआ। कौन जानता था कि वे बालक भारत की नियति बदल देगा। काव पढ़ाई में तेज थे पर स्वभाव से संकोची। 1940 में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, उन्होंने सिविल सर्विस की एग्जाम पास कर इंपीरियल पुलिस ज्वाइन की और यह फैसला उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। 1962 और 1965 में भारत को चीन और पाकिस्तान से युद्ध के दौरान देश की एक बड़ी कमजोरी सामने आई, वह थी मजबूत खुफिया तंत्र की कमी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भारत की खुफिया एजेंसी को विश्व स्तरीय बना सके। कई नाम सामने आए पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई रामेश्वर नाथ काव की। काव चुपचाप काम करने में माहिर थे। 1968 में इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाया और जिम्मेदारी दी भारत की एक नई खुफिया एजेंसी बनाने की। 21 सितंबर 1968 को रॉ का जन्म हुआ। कोई धूमधाम नहीं, बस एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर और इतिहास बन गया। फिर काव ने दिल्ली में मुख्यालय बनाया और अपनी टीम खड़ी की। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़े, तब हजारों शरणार्थी भारत आ रहे थे। तब काव ने मुक्ति वाहिनी तैयार की जो बंगाली सेनानियों का समूह बना। रॉ ने उन्हें प्रशिक्षण, हथियार और रणनीति दी। साथ साथ काव के एजेंट पाकिस्तानी सेना में भी घुसे हुए थे और हर जानकारी भारत तक पहुंचा रहे थे। जब 13 दिन में युद्ध खत्म हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ, उस दिन भी काव ने चुपचाप चाय पी। न जश्न हुआ न तालियां बजी। उनको सिर्फ यह संतोष था कि काम पूरा हुआ। 1975 में काव की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता सामने आई जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ। काव ने वहां के नेताओं से संपर्क किया और जनता की राय जानी। बिना एक भी गोली चले, बिना खून बहाए सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। यही है असली जीत, काव ने कहा, जब जीत बिना हिंसा के हो। अब धीरे धीरे काव ने रॉ का नेटवर्क दुनिया भर में फैलाया। कई गुप्त ऑपरेशनों को उन्होंने पर्दे के पीछे से अंजाम दिया, जैसे कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं हों या किसी वीआईपी की सुरक्षा। फिर 1987 काव ने रॉ प्रमुख का पद छोड़ा। उनके बाद भी रॉ ने उनके सिद्धांतों को अपनाए रखा और चुप रहकर देश की सेवा निरंतर बनाए रखी। सेवानिवृत्ति के बाद काव ने शांति से अपना जीवन बिताया। कभी कभी सरकार को सलाह देते, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे से। ऐसे महान देशभक्त और वीर का देहांत 2002 में हुआ। देश आज भी ऐसे सूरवीरों का आदरणीय और आदर के साथ याद करता है। काव ने सिखाया, असली शक्ति खामोशी में होती है और सच्ची देश सेवा वही जो बिना इनाम के हो। दोस्तों, जब हम एक मजबूत भारत की बात करते हैं, हमें उन अदृश्य नायकों को याद रखना चाहिए जिन्होंने नींव रखी, जैसे रामेश्वर नाथ काव जो परछाइयों के बादशाह थे। उनकी कहानी भले समाप्त हुई हो, मगर उनका मिशन आज भी जारी है।